आगे नहीं गई तो ये कोई मतलब ये ऐसी बात नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। जो अच्छा नहीं खेलते उनको आगे जाने का कोई, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि काश ये सब कुछ जो है जो उन्होंने अब कबूल कर लिया, यानी मुल्तान सुल्तान की जो शिकस्त है उसको अब उन्होंने अपने जिम्मे डाल लिया। काश वो पाकिस्तान की जो शिकस्तें हुई थी ना उनकी कप्तानी में, उसका भी वो क्रेडिट लेते और कहते कि हाँ हम हारे हैं। उन्होंने तो उसका कोई जवाब ही नहीं दिया, ठीक है ना। तो ये जो चीज थी ना, एक ये बड़ी बात थी ऐसी कि उन्होंने मुल्तान सुल्तान की जो तबाही थी उसको तो कबूल कर लिया कि हाँ ठीक है, बाकी जो भी कुछ हुआ है अभी माजी में उसकी उन्होंने मतलब ये उसको कबूल नहीं किया। शाहिद से मैं चाहूंगा कि एक सवाल कर लूं, मौका अच्छा है कि हम जो देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट, उसमें जो टीमें जीत भी रही हैं या तसलसल नहीं है एक, मतलब ना तो जीतने वालों का एक सिर्फ आप उसको निकाल दीजिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को, बाकी जितनी भी टीमें हैं उनकी जीत में कोई तसलसल नहीं है कि वो बहुत मतलब खूबसूरत खेल के साथ आगे चल रही हो या वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। इस तसलसल के ना होने में क्या हमारी क्रिकेट सिर्फ इतनी है जितनी हम देख रहे हैं? क्या बैड प्लानिंग है या वो विकेटें नहीं बनाई जा रही कि जो कहा जा सकता है कि ये T20 के लिए है? तो मैं समझता हूं कि शायद से अच्छा तो जवाब कोई भी इसका नहीं दे सकता, और लाला जी से मैं कहूंगा कि वो मुझे बताएं कि ऐसा है तो क्यों है। जी लाला। देखिए एक्सक्यूजेस ढूंढना चाहें तो एक्सक्यूजेस तो बहुत होते हैं, लेकिन जो कंसिस्टेंसी होती है प्लेयर्स की अगर बात की जाए तो देखिए प्लेयर्स जो है वो, एक तो मैं ऑनेस्टली बहुत ज्यादा ये लोग क्रिकेट खेलते रहते हैं, हम रोज रोज ही चाहते हैं कि ये रोज रोज ही परफॉर्म करें, ये बड़ा मुश्किल काम है एज अ क्रिकेटर, ये बहुत मुश्किल काम है। हाँ ठीक है, जो जिस तरह कल भी मैं कह रहा था कि आप 2 मैचों में आ जाता है गैप या 3 का आ जाता है, ज्यादा से ज्यादा 3 मैचों का गैप आता है, फिर चौथी आप अच्छी तगड़ी परफॉर्मेंस करते हैं, तो वो कंसिस्टेंसी मैटर करती है और होती है। देखें जो मैनेजमेंट होती है ना सवेरा, मैनेजमेंट का रोल हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैनेजमेंट का रोल इस लिहाज से इंपॉर्टेंट रहता है कि उनको पता होता है कि लड़के रिलैक्स होते हैं, अच्छा परफॉर्म करने के बाद फिर उसी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जाते बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस के साथ दोबारा जाते हैं कि यार मैंने तो पास्ट में किया है। कुछ लड़के रिलैक्स हो जाते हैं, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। तो जो मैनेजमेंट होती है वो उनके साथ बैठती है, उनके साथ बात करती है, उनको जगाती है। तो ये मैनेजमेंट का रोल मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज ए इंडिविजुअल प्लेयर से भी बात करना और एज अ टीम मीटिंग जो होती है उसमें भी ये बात करना। तो मैनेजमेंट स्ट्रांग होगी, स्ट्रांग कैरेक्टर्स होंगे, ऐसी मैनेजमेंट होगी जिनके प्लेयर्स के बीच में इज्जत होगी, तो प्लेयर्स सुनते भी हैं। बिल्कुल ठीक है। कादिर ख्वाजा साहब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वो भी स्टूडियोज में तशरीफ फरमाए। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। क्या खैर खबरें हैं अब्दुल कादिर ख्वाजा साहब? ये बिल्कुल कोई ऐसी खबर नज़र नहीं आ रही अभी तक इस PSL के 10वें सीज़न से, बिल्कुल जैसे कल आंधी से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, PSL के इंतजामी मामला भी ऐसे चल रहे हैं या कोई आंधी है कहीं ना कहीं? देखिए अभी आंधी आने वाली है, और वो कहते नहीं है कि आंधी से पहले खामोशी होती है, तो वो अभी तक तो फुल खामोशी छाई हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ चीज़ें गिरी हुई हैं आंधी से, बिल्कुल गिरी भी हैं, और कुछ लोगों ने अप्लाई भी किया है हेड कोच के लिए। और वो चाहते हैं कि अब वो कुछ गिरी भी है। कुछ उन्होंने कहा है कि कादिर से पूछो आंधी में तूफान में इसकी फाख्ता तो गायब नहीं हो गई है। नहीं लाला अभी चुप संभाल के रखा हुआ उसे। तो वो पिंजरे में बंद है, वो अपने मुनासिब वक्त का इंतजार कर रही है उड़ने के लिए, अभी उसको रोका हुआ है। मैंने कादिर का फाख्ता देखना ही किस चीज को फाख्ता कहता है मैं जरा देखना चाहता हूँ। नहीं लाला, वो हमने जरा एक ब्लाइंड स्पॉट उनका रखा हुआ तो वो नजर नहीं आ सकती। खैर अजहर महमूद साहब ने सर हेड कोच के लिए अप्लाई कर दिया, और उन्होंने कहा कि अब असिस्टेंट कोच से ना उनका ग्राफ थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, काफी उन्होंने दौरे कर लिए हैं टीम के साथ, तो वो अब चाहते हैं कि हेड कोच हो, और माइक हैसन के साथ ऑलमोस्ट चीजें जो हैं वो फाइनलाइज हो चुकी हैं हेड कोचिंग के लिए। बट अजहर में एंट्री दी है कि 4 मई तक उनको पता है कि अप्लाई कर सकते हैं, तो उन्होंने अप्लाई कर दिया इस हवाले से। और माइक हैसन ने एक पूरी लिस्ट दी थी कादिर कि ये होगा, मेरे इस फैसले में ये नहीं घुसेगा कोई इंसान, ये बात नहीं होगा, वो अप्रूव कर दी PCB। देखिए सवेरा अब मीटिंग हुई है चेयरमैन के साथ उनकी, और 2 से 3 मरतबा मीटिंग हुई है, बट अभी तक कोई चीज जो है वो हतमी मराहिल में जिसे कहते हैं कि वो दाखिल नहीं हो सकी। अभी तक माइक हैसन की तरफ से थोड़े से रहती हैं चीजें जो कि उन्होंने मनवानी है। और आप देखें जैसन गिलेस्पी और गैरी केस्टन जब आए थे
तो वो भी अपनी चीजें साथ लेकर आए थे और उनकी बात तब मानी गई थी। Yes. बट कुछ ऐसी वजूहात हुई थी कि किसी थर्ड पार्टी ने आकर कहा कि ये मुनासिब नहीं है गैर मुल्की कोचेस, तो गैर मुल्की कोचेस के साथ फिर फड्डा शुरू हो गया। तो वो थर्ड पार्टी से मुराद बैरूनी हाथ आप कहना चाहते बैरूनी हाथ, बिल्कुल बैरूनी हाथ थे और थोड़ा सा हुआ था मामला खराब। बट अब जब हैं? वो हाथ बाद में बदला, अंदरूनी बन गया बाद में। अंदरूनी बन भी गया और अंदरूनी बनने जा भी रहे हैं। तो वो जो है, अब देखें ये चीजें, अब आपने मुल्की कोच भी देख लिए, गैर मुल्की कोच भी देख लिए, लेकिन डिसीजन ये वाला जो है वो अब मेरे समझ से बाहर है कि आपने 2 गैर मुल्की कोचेस का रवैया देखा या आपके मुताबिक उन्होंने आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके मुताबिक नहीं चले। आप जैसन गिलेस्पी कहते हैं उनके बकायाजात भी अदा नहीं किए गए, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ब्रीच किया जिसकी वजह से हुआ। आपके जो गैर मुल्की कोचेस हैं, आप ये चाहते हैं कि आपके डोमेस्टिक में भी वो देखें और डोमेस्टिक को भी आपको लड़के वो देखें और उसके साथ आपकी टीम के साथ ट्रैवलिंग भी करें और आपकी टीम के साथ ही रहें, मतलब यहाँ पर वो पाकिस्तान में रहें। Okay. जिस तरह किसी दौर में बॉब वोल्मर जिस तरह हेड कोच थे वो यहाँ पर ही रहते होते थे एनसीए में और इजीली एक्सेसिबल थे। तो वो यहाँ पर जैसन गिलेस्पी टाइप के जो लोग हैं या गैरी केस्टन है, वो लोग यहाँ पर ठहर नहीं सकते हैं। वो लोग कहते थे कि हम सीरीज टू सीरीज मूव करेंगे और उनको फिर डोमेस्टिक का और लड़कों का फिर सिलेक्शन कमेटी में भी वो मुदाखलत चाहते थे। तो ये जो माइक हैसन है ये थोड़ा सा धीमे मजाज के भी हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा ही हेड कोच चाहता है जो थोड़ा सा यस सर भी हो और जो उनकी बात भी थोड़ी सी मान ले। और जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है, वो भी मुतहरिक है इस हवाले से। इस हवाले से चेयरमैन खुद भी कह रहे हैं कि ये हेड कोच जो है वो बेहतर है कि उसने इस्लामाबाद यूनाइटेड को जिस तरह जेल कर रखा था। लेकिन थोड़ी सी अफसोसनाक चीज़ ये है कि जो हेड कोच हैं माइक हैसन, वो ये चाहते हैं कि टीम की मैनेजमेंट जो है वो थोड़ी सी चेंज हो, जस्ट लाइक मैनेजर जो हैं। अब वो मैं आपको वाकया ये बताता हूँ कि न्यूजीलैंड अभी दौरा करने गई थी पाकिस्तान टीम, तो शादाब खान, सलमान अली आगा, चूंकि माइक हैसन के साथ उनकी अंडर कोचिंग खेलते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से, तो वो न्यूजीलैंड जब गए हैं तो माइक हैसन ने इनको खाने पर मदऊ किया था और घर में बुलाया था। तो वो सलमान अली आगा और शादाब खान को जो हमें हमारे ज़राए बताते हैं कि वो उनको इजाज़त नहीं दी गई थी माइक हैसन के घर जाने की। अच्छा। उन्होंने कहा जी कर्फ्यू टाइम 7 बजे का या 8 बजे का, इसके बाद आप नहीं जा सकते। माइक हैसन ने फिर ये शिकवा किया था, मतलब पीसीबी के लोगों से और बाकी लोगों से शिकवा किया था कि यार भाई ये इंटरनेशनल टीम है, तो मैं अगर उनको बुलाना चाह रहा हूँ, घर दावत दे रहा हूँ, मेरा उनके साथ पर्सनल ताल्लुकात है, तो आप ये कर्फ्यू टाइम वाला, जिस तरह याद होगा आपको ऑस्ट्रेलिया में भी कर्फ्यू टाइम था और चैंपियंस ट्रॉफी में भी मैनेजर साहब ने काफी लोगों को जुर्माने किए थे। फहीम अशरफ को सिर्फ पास से गुजरने पर 5 लाख रुपया जुर्माना हुआ था। तो अबरार का जुर्माना जो था वो 20 लाख तकरीबन पहुंच चुका था और वो उसको माफ कर दिया गया था, हम लोग जो सीरीज जीते थे। तो उसकी वजह से ये देखें आप, वो लोग प्लेयर जो है वो ये भी बड़ा उनके दिल में है कि जुर्माने वाला जो सिस्टम है ये बड़ा चल पड़ा है और जुर्माना भी छोटा मोटा नहीं होता, वो लाखों में होता है, 10 लाख 5 लाख 20 लाख। तो रूल है। देखिए अब ये अगर पॉलिसी है, रूल तो रूल है। माइक हैसन लंच पे बुला लेते अगर कर्फ्यू जो है वो 7 बजे का था। लाला, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जब माइक हैसन से ये कहा जा रहा है कि आप रहेंगे भी यहाँ पे सारे वक्त, जो कि एक फॉरेन कोच के लिए बहुत मुश्किल होता है, ऐसी फिर मुसीबत क्या पड़ी है फॉरेन कोच को बुलाने की? सवेरा पहले तो ये कादिर की बात को करूं, खैर 7 बजे तो मैंने कभी भी जिंदगी में नहीं सुना। हम इतना अर्सा खेलें कि हमारे टाइम में भी कर्फ्यू होते थे, लेकिन 7 बजे तो खैर ऐसा कोई कर्फ्यू होता नहीं है। हाँ, अगर आपका अगले दिन मैच हो तो चलो प्लेयर एहतियात करते हैं, लेकिन अगर मैच नहीं भी है सवेरा तो 7 बजे कर्फ्यू नहीं होता, 10, साढ़े 10, 11 बजे कर्फ्यू होता है। और किसी के घर पे खाना खाने के लिए तो मेरे ख्याल में कभी भी किसी ने नहीं रोका। बाकी मैनेजर साहब को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इनको सख्त हैं थोड़े से, लेकिन इतने भी सख्त मेरा नहीं ख्याल कि इतने ज्यादा सख्त हैं वो। और जहां तक आपने इनकी बात की है, देखें सवेरा मैंने फिर कहूंगा दोबारा, जब आप किसी को हायर करते हो तो टेक योर टाइम, ठीक है, सोचो, उसके बाद फिर हायर करो। और सवेरा अगर कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा ना हो कि जो अभी कादिर बता रहा था कि गिलेस्पी और क्रिस्टियन वाला था कि ये रहेंगे नहीं यहाँ पे पाकिस्तान में। बिल्कुल कादिर ठीक कह रहा है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना ही नहीं चाहिए कि आप यहाँ रहो नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट यहाँ हो रही है और आपने डोमेस्टिक क्रिकेट भी देखनी है और आप बाहर से बैठ के टूर सिर्फ खेलोगे, तो ऐसा खैर होता नहीं और ना होना चाहिए। हमें चाहिए वो लोग
जो टीम के साथ अगर आपका सीजन चल रहा है तो डोमेस्टिक पे फॉलो करें, ताकि वहां से कौन सा ऐसा टैलेंट, कौन से ऐसे प्लेयर है जिनको सामने लेके आया जाए पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान कैंप्स वगैरह अगर होते हैं, 15-20 दिन के कैंप्स होते हैं, तो वो कैंप का हिस्सा होंगे यहाँ पे। तो ये कोऑर्डिनेशन कोचेस की और प्लेयर्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो मेरे ख्याल में जो भी करे कॉन्ट्रैक्ट देख के करे, कोई मसला नहीं, कोचेस की कोई कमी नहीं है, लेकिन बिल्कुल सख्त नहीं करना, और बिल्कुल बल्कि कोच की तरफ से भी कहूंगा कि बिल्कुल यस सर वाली कोचिंग नहीं लेनी। बट टाइम लेने वाली बात टाइम है ही नहीं ना। बांग्लादेश की सीरीज जो है वो फॉरन इट्स राइट एट